तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। ये जो वीडियो है इसने हमारे 1971 की जो यादें थी वो तरोताजा कर दी। देखिए, हमने पैंटें उतरवाई थी, इस आर्मी ने इनकी शर्टें उतरवा दी हैं। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में एक इतना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो। ये आर्मी बोलती है कि हम उड़ीसा ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे। ये आर्मी बोलती है जो झंडा लहराते हुए आ रहे हैं। 2000 लोगों की एक अराकान आर्मी के सामने ऐसा सरेंडर कि ये जो अरकान आर्मी है ये किसकी हक में, तो मैं आपको ये बता दूं कि रखान आर्मी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया से भी बात कर रहे हैं, भारत से भी बात कर रहे हैं और ये चाइना से भी बात कर रहे हैं। ये दोनों से बात कर रहे हैं और ये सिर्फ इन दोनों से नहीं बल्कि ये अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, ये सबसे ही बात कर रहे हैं। जब से बांग्लादेश ने इंडिया के साथ अपने मामलात और अपने ताल्लुकात खराब किए हैं, एक भी दिन उनको कोई अच्छी खबर नहीं मिली। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তেজনা চলমান, এর মধ্যেই যোগ হয়েছে নতুন আতঙ্ক। এরই মধ্যে জান্তা সরকারকে ধরাশায়ী করে মংডু রাজ্যের দখল নিয়েছে বিদ্রোহী। रोहित भाई, पहली बात ये है, आपने पहले बोला कि 2000 की आर्मी है इनके पास। 2000 लोगों की आर्मी ने बांग्लादेश की इतनी असीम तो नहीं बोल सकते क्योंकि असीम कौम तो जो है या असीम आर्मी तो पाकिस्तान की है। ये नंबर 2 आर्मी है जो वही जो हमारे सामने सरेंडर कर गई थी अभी 2-3 दिन पहले ही। उसकी बरसी भी मनाई है इन्होंने और हमने तो जश्न बनाया उसका। ये 2000 लोगों की अनट्रेन्ड आर्मी ने बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया को कब्जे में कर लिया है। वहां पर बांग्लादेश की जितनी भी चौकियां थी तोड़ दी गई हैं और वहां पर कब्जा इनका आ गया है। आप ये समझ लीजिए, जब इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, हथियार मिल जाएंगे और सपोर्ट मिल जाएगा तो ये क्या कहर मचाने वाले हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी था क्योंकि जैसे ही इनका अभी जो ये पाकिस्तान से अलग हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बने थे, उसका दिन अभी 2 दिन पहले ही हुआ है और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत को कि आपका तो कोई हाथ था ही नहीं, ये तो हमने अपने आप को पाकिस्तान से अलग करवाया था। कोई बात नहीं, बाप को भूलने के बाद यही होता है। अब ये छोटी सी कंट्री है बर्मा, उन्होंने इनको इनकी औकात दिखानी शुरू कर दी। अब हुआ क्या है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चाइना का दुश्मन भी अमेरिका है और दुनिया का दुश्मन भी अमेरिका है। आज की डेट पे वो अपनी चीजों को पूरी करवाने के लिए रेजीम चेंज करवाता है, वो दूसरे कंट्रीज में गन डलवाता है, वहां पर इवन की राजत्ता फैलाने में अमेरिका का हाथ हमेशा ही रहा है। इसीलिए चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है, इसलिए बेटर यही है तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करते हैं और जो ये एंटी हमारी फोर्सेस हैं इनको हराने का काम हम करते हैं। अब भारत का फायदा क्या है, 2 चिकन नेक, क्योंकि बार बार बांग्लादेश से आवाज उठ रही है कि चिकन नेक को बंद कर दिया जाए ताकि नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो जाए। हमने भी बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हमने आइडेंटिफाई कर लिए और आपको याद होगा जो नॉर्थ का चिकन नेक है उसको आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि उसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाए या भारत का एक पार्ट बना लिया जाए और वहां पे जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं उनको वहां पर बसाया जाए, वो भी सुख शांति से रहेंगे और हमारे चिकन नेक की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन चाइना का इसमें फायदा क्या है, चाइना तब तक कोई काम नहीं करता जब तक उसे फायदा ना दिखे। रोहित भाई, मैंने कई बार आपके साथ वीडियोस करी हैं, यू वर द फर्स्ट वन हु ब्रॉट मी ऑन यूट्यूब, आप गुरु हैं मेरे। और मैंने शुरू में आपको जो मेरी पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको चीज बोली थी कि चाइना की नजर दूसरे कंट्रीज की जमीन पर नहीं होती, उसकी नजर दूसरे कंट्रीज की फर्टाइल जमीन पर होती है जहां पर वो अपने जिसको बोलते हैं कि खाना उगा सके। उसकी नजर या तो रहेगी फिशरीज पर कि अगर समुंदर लगता होगा तो वहां से फिशिंग करके वो चाइना में अपनी फिशेस को भेज सके, या अगर वहां की जो जमीन है वो इतनी फर्टाइल हो कि वहां पर खेती हो सके। उसका रीजन है कि चाइना को आज भी 20 से 25% खाना इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना की जो जमीन है वो भारत से 3 गुना बड़ी है, लेकिन उसकी 2/3 कंट्री में तिनका भी उगता नहीं है, या वो रेगिस्तान है या बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इसलिए चाइना के अंदर दिक्कत है खाने की। उसे खाने के लिए दूसरे जगह पे जाकर जमीन हड़पनी पड़ती है, ये उसकी मजबूरी है। नाउ ये जो एरिया है चिटागोंग का, ये फर्टाइल लैंड है।
यहाँ पर खेती हो सकती है। इसीलिए म्यांमार को फंडिंग कर कर वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बांग्लादेश में घुसाया जा रहा है, ताकि वहां पर जब खेती होगी तो प्रोड्यूस चाइना में जाएगी। एक तो ये हो गया। इधर से भारत का भी इंटरेस्ट है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है और इसके सारे जिहादी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, इन सबको सीधा करने का एक ही तरीका है। ये भारत को तंग करने की बात बोलते हैं, इन्हें तंग किया जाए। इन्हें पता नहीं है हमारा NSA अजीत डोवल है। बड़े बड़ों की नानी याद दिला दी उन्होंने, बांग्लादेश हमारे लिए क्या चीज है। ये एक बड़ा नेक्सस बन के निकलेगा जो कि बांग्लादेश को कहीं कहीं तोड़ेगा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के 2 चिकन स्नेक है, एक ऊपर जो ये हम लोगों ने ड्राइंग में मैप में जो दिख रहा है, ये चिकन नेक ऊपर वाली, इसको अगर तोड़े ये रंगपुर वाली, तो ऊपर से तोड़ने से इंडिया को, एक तो इंडिया की चिकन स्नेक खत्म हो जाती है और ऊपर से हमें रूट मिलता है नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। एक ये नीचे का जो है चिटगांव वाला चिकन स्नेक, अगर इसे तोड़ा तो बांग्लादेश एकदम अलग थलग पड़ जाता है। बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। बहुत खराब ऐसे हो जाती है कि इंडिया को ये नीचे एक एरो दिख रहा है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक एक्सेस मिलता है, जो कि हमें शेख हसीना वाजपेयी जी ने दे दिया था। और इस रेवोल्यूशन से या इस तख्ता पलट से वो पूरी कहानी खटाई में पड़ी, पूरी कहानी खराब हुई। साथ में जिस एरिया पे नजर चाइना की भी है, और यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों हाथ मिलाए बैठे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस एरिया से इंडिया का भी हिस्सा तोड़ना चाह रहा है, बर्मा का भी तोड़ना चाह रहा है, म्यांमार का भी तोड़ना चाह रहा है और चाइना का भी हिस्सा तोड़ना चाह रहा है, और एक ऐसी लोकेशन बनाना चाहता है जहां से वो तीनों कंट्रीज को परेशान कर रहा है। तो यहाँ इंडिया चाइना एक पेज पे देख रहे हैं। साथ में सुमित जैन साहब से, जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। ये बात, ये अराकान आर्मी, ये इसके ऊपर अब तो इसके पास पैसे की फंडिंग की भरमार आ गई है। पैसा अब मोटा आना शुरू हुआ, साथ में रिक्रूटमेंट भी 2000 थे अभी एक हफ्ते पहले तक, अभी आज भी खबर है कि वो 2000 से 3.5-4 पहुंच रहे हैं। 15 से 20 का रिक्रूटमेंट होना है। रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर्स और रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स उस अराकान रीजन में पहुंचने लगे हैं। इनको ट्रेनिंग देने के लिए हथियार, असला, बारूद पहुंच रहा है। पूरा चिटगांव कब्जे में लेने का इरादा। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे पाकिस्तान बदहाली की ओर चलता गया, वैसे ही बांग्लादेश भी धीरे धीरे बदहाली की ओर जाता जा रहा है। दोस्तों, दरअसल खबर यह है कि अरकान जो आर्मी है उसके सामने 20,000 पाकिस्तानियों ने चड्डी उतार कर जो है वो यहाँ पे सरेंडर किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी न्यूज़ है। एक टाइम पर पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर किया था, और उसके बाद बांग्लादेश भी अब उस कतार में आने लगा है। दोस्तों, जो बांग्लादेश ये सोच रहा था कि हम भारत से अलग होकर, हम भारत से दुश्मनी कर बांग्लादेश में हिंदू जो रह रहे हैं उनको मार कर, उनके लड़कियों के साथ बलात्कार करके अगर हम सुखी से रह सकते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। दोस्तों, जैसे ही मामला गंभीर हुआ, वैसे ही आपने देखा कि जो अजीत डोवल है वो चीन पहुँच गया, और जैसे वो चीन पहुँचे, बांग्लादेश में जो चीज़ें हैं, चिंताएं हैं, वो बढ़ने लगी बांग्लादेश की कि आखिरकार चीन के पास अजीत डोवल क्यों गए थे। तभी बहुत सारी ये खबरें आने लगी थी कि अजीत डोवल जो है वो चाइना में जाकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ जो अरकान आर्मी है उनको भी ये बताया कि हम अगर दुनिया में किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अगर कुछ होता है तो फिर हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अजीत डोवल जब भी लाइमलाइट में आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ वो करते ही हैं। और दोस्तों, यही देखने को मिला। जैसे ही वो वहाँ पे गए, खबरें आने लगी कि 20,000 जो सैनिक हैं उन्होंने अरकान जो आर्मी है उसके सामने सरेंडर किया है। और अरकान आर्मी पर खुद पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि भारत के कहने पे ऐसा कर रहे हैं। मतलब कि पहले तो उनका जो क्षेत्र है उस पर कब्जा किया, और उसके बाद अब वहाँ के आर्मी के 20,000 लोगों का सरेंडर करवाया। ये दिखाता है कि अरकान आर्मी के पीछे से तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हो रही हैं, और बहुत सारे देश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि सामने आकर भारत भी ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं हम इनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात सही है तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी होता है, कुछ भी प्रताड़ना भी होता है, तो फिर उसके लिए हमारी जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि वहाँ के लोगों के लिए बचाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया जो है वो उसको लेके बातें तो कर रही है, लेकिन भारत में उसके ऊपर पहल करते हुए
जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बांग्लादेश से बात की है, और ख़ुद नरेंद्र मोदी जी ने भी बांग्लादेश की इस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात करके ये कहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको वो तुरंत रोके, क्योंकि अगर वो नहीं रोकेंगे तो भारत के पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे बांग्लादेश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।